धन्यवाद करते हैं आज इस अच्छे इस दिन के लिए। दोबारा से शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि आप हमसे रेगुलर ये आराधना देख रहे हैं, और आज फिर शुक्रगुजारी करते हैं आपकी दुआओं के लिए जो आप हमारे लिए कर रहे हैं। इसीलिए हमें बार बार प्रभु अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा था कि आपके साथ इस जिंदा कलाम को बांटे। आज भी बहुत खूबसूरत कलाम जो दिया है खुदा आपने, वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और इससे आपको यकीनन बरकत मिलेगी। और हम सबसे पहले कुछ अपने आप को तैयार करेंगे आराधना के गीतों से, और उसके बाद हम जिंदा प्रभु के कलाम की तरफ चलेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि हम एक साथ उसकी महिमा करने वाले हो सके। मेरे को अय्यूब का कैरेक्टर बाइबल में बहुत अच्छा लगता है। वो अपने खुदावंद को हर समय धन्यवाद देता रहा और प्रभु का हर समय धन्यवाद करता रहा, जबकि उसके पशु मर गए, उसके बच्चे मर गए, यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी उसे छोड़ के जाने लगी थी, और वो कह रही थी कि अभी भी तू अपने परमेश्वर की इबादत करेगा, अब तू इसकी निंदा कर, और अगर मरता है तो मर जा। फिर अय्यूब 2:10 में अय्यूब ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। उसने अपनी वाइफ से कहा, तू कैसी मूर्ख स्त्री सी बातें करती है। मतलब अपने परिवार के, अपने फैमिली के खिलाफ जाकर खुदावंद के साथ खड़े होकर उसने प्रभु का धन्यवाद किया, और उसके बड़े नाम को बड़ी आदर महिमा और जला दी। तो आइए हम भी कुछ गीतों को गाकर उसकी महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, तेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, तेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भक्त के समान चलता रहूंगा, एक भक्त के समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी भावना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीवन की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीवन की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जीवन में वो चले मेरी आत्मा में चले, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बनाया, तू समझे या न समझे कैसे चुप रहूं। वो चले दिन और रात चले, वो चले मेरी आत्मा में चले, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बनाया, कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो चलके 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 दिन और रात, it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and I'm singing, for Jesus made me whole, opened understanding, I didn't keep it quiet. It's bubbling, 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 bubbling day and night. वो
छलके मेरी आत्मा में छलके मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा यीशु ने मुझे बनाया कोई समझे या न समझे मैं कैसे उड़ा हूँ वो छलके 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 दोबारा celebrate the victory of the Lord hallelujah celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. खुशियाँ मनाएं प्रभु यीशु ने जय दी है हालेलुया खुशियाँ मनाएं प्रभु यीशु ने जय दी है उसने किए महान कार्य मेरे साथ उसने किए महान कार्य मेरे साथ उसने किए महान कार्य मेरे साथ खुशियाँ मनाएं प्रभु वो राजा है प्रभु यीशु राजा है वो राजा है प्रभु यीशु राजा है हरे घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है हरे घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है वो प्रभु है हर घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है तू प्रभु है चाक पर अपनी रख मुझे अपना यीशु दे मुझे कलाल का अपने बर्तन बना आकार दे अपने हाथों से मेरी मर्जी हो पूरी एक ऐसी मशक मुझको बना चाक पर अपने यीशु लाल का अपने बर्तन बना आकार दे अपने हाथों से तेरी मर्जी को पूरी मुझे ऐसी मशक मुझको बना फरियाद ये तुझसे खुदा मुझको उठा मुझको बना फरियाद ये तुझसे खुदा मुझको उठा मुझको बना भर दे रूह से अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छुपा मिट्टी में जान हूँ मुझको उठाए हाथों से अपने बना यीशु हाथों से अपने सजा बिगड़ना जाऊं मैं तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं इस भीड़ में उतरना चाहूं मैं अपने साए में मुझको चला अपने हाथों से मुझको बना अपने साए में मुझको चला अपने हाथों से मुझको बना भर दे रूह से अपनी सामर्थ से पंखों में
अपने छुपा। मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। यीशु हाथों से अपने सजा। पर जान देकर मुझको पहचान देकर, प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया। भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह में। ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। तुझ पर जान देकर मुझको पहचान देकर, ये ऐसा तूने मुझसे है किया। भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह में। जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। मेरी पहचान तू है खुदा, मेरी पहचान तू है खुदा, मेरी पहचान तू है खुदा। तेरी अक्स में बना, मेरी पहचान तू है खुदा। चलना मेरा तुझ में हो, बैठना भी तेरे संग हो। चलना मेरा तुझ में हो, बैठना मेरा तेरे संग। तू बाप मेरा, हम नवाज मेरा, तूने काम लिया, मुझे मोल लिया। तू बाप मेरा, हम नवाज मेरा, तूने काम लिया, मुझे मोल लिया। मेरी पहचान तू है खुदा, मेरी पहचान तू है खुदा। तेरी अक्स में तू बसा, तेरी अक्स में तू बसा। मेरी पहचान तू है खुदा। Thank you, Jesus. हाँ खुदा, आप हमारी पहचान हैं और आप हमारे बाप, हमारे हमनवाज हैं। चलना हमारा आप में हो और मरना भी तेरे साथ। Thank you, Jesus. खुदा बाप, इस समय जो भी मुझे देख रहा है और हमें सुन रहा है, उन्हें खुदा बाप नाम बना माचीज़ है। खुदा बाप, उनके घर के खत्ते हमेशा भरे रहने पाए खुदा, और उनके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी ना होने पाए, क्योंकि तू उनका भी बाप और उनका भी हमनवाज है। आइए वो प्रार्थना करें जो खुदा बाप ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom comes, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. लॉर्ड, आज मेरी फिर खुशी नसीबी के परमेश्वर के जिंदे कलाम को आपके साथ में बांट रहा हूं, जो आपको मिलेगा रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहाँ पर खास पौलुस अपनी कलीसिया को एक खास बात सिखाना मांग रहा है। जब हम ऐसे लोगों के साथ उठते और बैठते जो शायद विश्वास में कम हो, जब हम ऐसे लोगों के साथ बैठते जो शायद प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जब हम ऐसे लोगों के साथ उठते और बैठते हैं जो कभी कभी चर्च आते हैं, कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं, और दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो साइलेंट लिसनर होते हैं, जो बहुत धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं। ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी किसी के लिए ठोकर का कारण हो। यही बात आज आपको बताना मांगता हूं। आपकी जिंदगी कभी भी, मेरी जिंदगी कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं होनी चाहिए। बड़ी सरल तरीके से पौलुस ने मुझे और आपको सिखाया है, मैं आपके साथ ये बांटना मांगता हूं। सुनिएगा, ऐसा लिखा हुआ है जी, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। तो पौलुस सबसे पहले मालूम क्या बता रहा है? सबसे बड़ी एक चीज ठोकर का कारण यह है, अतः हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। पहली बात कि हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। पर तुम ये ठान लो, पर ये तुम ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। तो मालूम क्या रखा है कि लिखा हुआ है कि ये बात तुम अपने मन में ठान लो। आज आपको कहना चाहता हूं, ये बात अपने मन में ठान लीजिए कि आप अपने किसी भी भाई के लिए, अपने कलीसिया में उठने बैठने वालों के लिए, अपने पड़ोस में उठने बैठने वालों के लिए, आप किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण ना बने। बाइबल में ये तो जरूर लिखा है कि ठोकरों का आना अवश्य है, पर यह भी लिखा है उसके साथ साथ उसका लगना और ना लगना वो आपके ऊपर है। पर आपको आज बताना मांगता हूं, जब मैं कलाम पढ़ने लगा, जब मैं इस बात की तैयारी करने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा पौलुस की शिक्षा जो ये दे रहा है कि हे भाइयों, हम किसी भी बात के लिए, हे भाइयों, हम अपने किसी भी और भाइयों के लिए ठेस और ठोकर का कारण ना हो ऐसा कि कोई यूं कहे मैं उस फलाने की वजह से मैंने चर्च जाना छोड़ दिया, या मुझे उस इंसान की वजह से ठोकर लगी है। आगे चलेंगे और उत्पत्ति की पुस्तक, बल्कि रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। सुनिएगा, भला तो ये है कि तू ना मांस खाए, कि तू मांस ना खाए और ना दाखरस पिए जी, और ना कुछ और ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए, जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों को बता रहा है, अगर मांस खाने से किसी को ठोकर लगती है, आपके सामने बहुत से ऐसे अन्य जाति लोग होंगे जो कहते होंगे भाई तुम लोग मांस खाते हो, हम तुमसे व्यवहार नहीं रखेंगे। तो पौलुस यहां तक बता रहा है कि मैं मांस खाना छोड़ दूंगा यदि मेरे किसी भाई को ठोकर लगती है इस बात से। अगर कोई ये कहता है तुम्हारा ऐसा पहनावा हमें ठोकर देता है, तो मैं अपना पहनावा बदलूंगा। यदि कोई मुझसे ऐसा कहता है कि तुम्हारी बोली मुझे ठोकर खिलाती है, तो मैं अपनी बोली बदलूंगा। जरूर है कि मुझे बदलना है, जरूर है कि मुझसे किसी को ठोकर ना लगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में इस बात का ख्याल रखा है कि प्रभु यीशु मसीह से किसी को भी ठोकर ना लगे। वही बात उसने आपको और मुझको सिखाई है कि मैं और आप भी किसी के लिए ठोकर का कारण ना हो। आपको लेकर के चलता हूं, ये केवल यही की बात नहीं है। ये लय व्यवस्था में 19वें अध्याय की 14वीं आयत में जब परमेश्वर ने अपने लोगों को हुक्म दिए, मूसा को हुक्म दिया, तो वहां पर यह भी लिखा है। सुनिएगा, बहरे को श्राप ना देना, बहरे को श्राप ना देना, और ना अंधे के आगे ठोकर रखना, और ना अंधे के आगे ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। मालूम परमेश्वर क्या कह रहा है? ये ठोकर का कारण बहुत समय पहले परमेश्वर को मालूम था कि मैं और आप किसी न किसी बात में, किसी न किसी के लिए ठोकर का कारण ठहरेंगे। इसीलिए उसने पहले ही कह दिया कि बहरे को तुम श्राप ना देना और किसी भी अंधे के आगे ठोकर ना रखना। यानी कोई काम ऐसा ना करना जिसको अभी चलना है, जो अभी मसीह में बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जो अभी मसीह में कदम ब कदम नए कदम उठा के बढ़ रहे हैं, वो आपको और मुझको देख करके ठोकर लग जाएं और बैकस्लाइड हो जाएं। ये वर्ड तो आपने अपनी कलीसिया में बहुत सुना होगा कि लोग बैकस्लाइड हो गए। ये बहुत से आपने पादरी साहबों के साथ सुना होगा, बहुत से चर्च में नए बिगनर्स के साथ में देखा होगा कि वो अब उन्होंने चर्च आना छोड़ दिया, अब उन्होंने पीछे रहना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे वो पीछे बैठना शुरू हुए।
ये बैकस्लाइड है। और मैं और आपको पौलुस आज हम मिलकर आपको ये बताना मानते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा नेचर, हमारी बोली, हमारा उठना और बैठना, हमारा हंसी और मजाक करना किसी के लिए ठोकर का कारण ठहर जाए। मालूम परमेश्वर बहुत अच्छा है और वो आपसे प्यार करता है। और आगे लेकर के चलूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, सुनिएगा। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए। वाह वाह वाह, मालूम क्या लिखा है? अभी तो मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं। लिखा है, हे अगर कोई भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाता है तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा। तो मैं किसी रीति से कभी मांस ना खाऊं। हाँ, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण ठहर जाऊं। ये उन लोगों के लिए है जहां पर ऐसे लोग थे जो कभी तो मांस खाते थे और कुछ लोग मांस नहीं खाते थे, पर वो मांस खाने वालों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। तो पौलुस कहने लगा, ये मांस तो मेरी देह के लिए है, पर परमेश्वर का कलाम इनकी रूह के लिए है। मेरा ये मांस खाने से इनकी तरक्की नहीं है, पर मेरे मांस ना खाने से ही इनकी तरक्की है। तो अच्छा ये है मैं मांस खाना छोड़ देता हूं, क्योंकि प्रभु का कलाम बढ़े और मैं घटूं। मेरे मुंह का स्वाद जाता रहे लेकिन प्रभु का काम बढ़ता रहे। और वही मैं भी आपको चाहता हूं। अपनी बोली का ध्यान रखिएगा, अपने उठने और बैठने का ध्यान रखिएगा, कलीसिया में कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा, लोगों के साथ कैसे चर्च के बाद हंसी और मजाक करते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी बोली लोग सुन रहे हैं और वो धीरे धीरे नए जो विश्वासी बन रहे हैं, जो नए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख रहे हैं, उस कलीसिया के लोगों आपको देखकर ही प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आपका मजाक, कहीं ऐसा ना हो आपका उठना और बैठना, आपका बोली और आपका पहनावा ये लोगों के लिए ठोकर का कारण हो। बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो जो जिसके कारण ठोकर आए। और आगे पढ़ेंगे और आगे आपको लेकर के चलूंगा। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु सावधान, परंतु चौकस रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो और कोई गिर जाए और उसके मुंह पे चोट लग जाए, कोई गिर जाए और अब के भैया अब हम चर्च नहीं जाएंगे, भैया अब हमने बाइबल पढ़नी छोड़ दी है, हमने देख लिए बहुत से धर्मियों को, हमने देख लिए बहुत से बिलीवर्स को, हमने देख लिया बहुत से विश्वासियों को, हमने बहुत सी कलीसियाएं देख ली और जाके भी देखा यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है, चर्च के अंदर भी ये वैसे ही है, चर्च के बाहर भी ये वैसे ही है, इन पे कुछ फर्क नहीं होता। हम जहां थे हम वहीं ठीक है। मालूम ये कारण क्या है, ठोकर का कारण कौन बना मुझे नहीं मालूम, पर आपको सचेत करना मांगता हूं, आप किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनिएगा, प्रभु के लिए आशीष का कारण बनिएगा, आपकी जिंदगी लोगों के लिए बरकत का कारण बनिएगा। कलाम इसीलिए उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिनके कारण यदि किसी को ठोकर लगी तो उन्होंने पश्चाताप किया है और वो बढ़ने लगे और उन्होंने उनको देख करके बहुत से लोग बढ़ने लगे। मैं आपको बहुत से लोगों से मुलाकात करा सकता हूं। एक राह के किनारे अंधा भिखारी बैठा था और उसने चर्चा सुनी कि यीशु मसीह यहां से आ रहा है और यीशु मसीह जब वहां से निकला तो वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बात यही नहीं रुकी है और बहुत से लोगों ने उसे कहा, चुप 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 चुप। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी भीड़ में शामिल हैं जो यीशु की मदद मांग रहे हैं, जो यीशु को बुला रहे हैं, उनको आप पीछे धकेल रहे हो और ठोकर का कारण बन रहे हो। यीशु ने रुका और यीशु ने बुलाया उसे, मेरे पास लाओ। और जब यीशु उसके पास में आया, जब वो यीशु के पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, यही कि मैं देख। शायद यीशु मसीह वहां से मुड़कर आगे चले जाते, शायद ये बात वो सुनकर के अनसुनी कर देते, तो क्या उस तिमाई के बेटे बरतिमाई को ठोकर ना लगती इस बात से? बड़ा अपने आप को यीशु मसीह कहते हैं, बड़ा अपने आप को स्वर्ग का राज्य प्रचार करते हैं। देख लिया बड़ा इनका राज्य, देख लिया इनकी बड़ी बातों को। मैं चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था, वो भी और उसके चेले भी मेरी सुनी नहीं। मैं गरीब हूं ना, मैं छोटा हूं ना, इसलिए। पर यीशु मसीह ऐसे लोगों के पास आया जो गरीब हैं। यीशु मसीह ऐसे लोगों के पास में आया जो बिल्कुल पिछले हुए हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, बता
कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आप आशीष का कारण बनिएगा, अपनी कलीसियाओं में आपका नाम ऊंचे पर लिखा जाए। एक लड़के से मुलाकात कराता हूं, सुसमाचार सुनने पहुंचा यीशु मसीह के साथ। 3 दिन का सफर, 3 दिन लोग सुसमाचार सुन रहे, भूखे और प्यासे हैं, और यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे खाने को दो। वहां भीड़ के अंदर आपने 5000 लोगों का चर्चा तो सुना होगा, और वहां पर एक लड़का था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। मालूम उस लड़के ने काम क्या करा? उस लड़के ने काम बहुत से लोगों के लिए बरकत का काम किया। उस लड़के ने बहुत से लोगों को एक चीज सिखा दी। मालूम क्या? कि यदि तुम्हारे पास में है तो तुम दो। काश अगर इसका उल्टा हो जाता, उसके पास था और वो अकेला चुपचाप खाने बैठ जाता, तो कितने लोगों को शायद ठोकर मिलती कि देखो यहाँ तो ये सुसमाचार सुन रहे हैं पर ये रोटी अपनी नहीं बांट रहा है। यहाँ तो यीशु मसीह बांट रहा है कि जो तुम्हारे पास है वो दूसरे को दे दो। यदि कोई तुम्हें एक कोस ले जाए तो दूसरा कोस तुम साथ में चले जाओ। यीशु मसीह तो ऐसी बातों को बांट रहा है, पर ये भी लड़का सुन रहा है सुसमाचार, लेकिन इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अपना पेट भरता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा वाला काम नहीं। मालूम पौलुस आपको क्या सिखा रहा है? हे भाइयों, तुम किसी भी कारण, तुम्हारी बोली, तुम्हारा उठना और बैठना, ये सब किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। और आगे चल मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, बालक के समान, बालक जैसा मन, बालक जैसी सोच, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और आगे, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, उसने मानो वह मुझे ग्रहण कर। मालूम और क्या लिखा है? दूसरी और किताबों में ऐसे लिखा है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। आज बहुत से लोग हैं जो उम्र में बड़े तो हैं, लेकिन मसीह में आज वो छोटे हैं। और मैं चाहता हूं ये वाली बात कि आप उन लोगों के लिए ठोकर का कारण ना हो। आपको बाइबल बहुत अच्छी पढ़नी आती है, वेरी गुड। आप लोगों के साथ अपने स्वभाव को बांटें। आपका चलना, उठना, बैठना एक ऐसी टेस्टिमनी हो जो लोगों के लिए आशीष का कारण हो। आगे चलेंगे, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 32वीं आयत, कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों, और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए, ठोकर के कारण बनो। ठोकर के कारण। तुम ना यहूदी, तुम ना यूनानी, तुम और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। जैसा पौलुस था, शाऊल था जो पौलुस बन गया, जो लोगों की कलीसिया को सताया करता था। कलीसिया बात करते करते एक और बात आ रही है यहां सामने, आप अपनी कलीसिया में किसी बात में ठोकर का कारण तो नहीं है, अपने पादी साहब के लिए रुकावट तो नहीं है, अपनी कलीसिया की ग्रोथ में रुकावट तो नहीं हो। कलीसिया में बहुत किस्म के लोग होते हैं जो हर बात पे नुक्ताचीनी करते हैं, मिन मेक निकालते। ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको कलीसिया में, जो कलीसिया की तरक्की का कारण नहीं है, जो कलीसिया में बढ़ोतरी का कारण नहीं है, जो अच्छे स्वभाव देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कंसर्न रखते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्लेंट रखते हैं। मेरा आज आपको यह बताना है, आप कंसर्न रहे, कंप्लेनिंग नहीं रहे। आप ठोकर का कारण ना हो, आशीष का कारण हो। आपकी जबान, आपकी गवाही, आपका बोलना लोगों के लिए आशीष का कारण हो। लोग कहें हम आप जैसा बोलेंगे, लोग कहें हम आप जैसा गिटार बजाएंगे, लोग कहें हम आप जैसा ड्रम बजाएंगे, लोग कहें कि हम आप जैसा गाना गाएंगे, लोग कहें हम आप जैसा प्रचार करेंगे। वाह, गुड। पर ऐसा ना, हम उनके जैसा नहीं गाएंगे भैया, हम उनके जैसा नहीं बजाएंगे भैया, ओह व्हाट एन एटीट्यूड। हम बिल्कुल नहीं। पर पौलुस बता रहा है भाइयों, चाहे यूनानी हो, चाहे यहूदी हो, परमेश्वर की किसी भी कलीसिया के लिए ठोकर का कारण ना। लेकर के चलता हूं प्रेरितों के काम में, और 3रे अध्याय में वहां कुछ ऐसा लिखा है, एक राह के किनारे मंदिर की चौखट पर लोग एक अंधे भिखारी को लाके बिठा देते थे, और वो भीख मांगा करता था आने जाने वाले लोगों से। और एक दिन पतरस और यूहन्ना वहां पर थे, और उसने उनसे भी कहा, उनकी तरफ टकटकी लगा करके देखा कि काश मुझे ये दे। पर वहां पर मालूम क्या लिखा है जी,
पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठ खड़ा और चल फिर। यहाँ पर भी सीखने को मिलता है, ये पतरस और यूहन्ना बड़े विद्वान हैं, कलाम से भरे हैं, और ये अपनी अच्छी बातों को बता रहे हैं और सत्य बता रहे हैं। कह रहे हैं, हमारे पास तुझे देने को सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो चीज है वो देते हैं। खड़ा हो जा, तेरे पैरों में बल आ जाए, तू खड़ा हो जा। आज बहुत से लोग सुसमाचार सुन तो रहे हैं, लेकिन कोई भी इसको ये नहीं बता रहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में शिफा है। आज आप कलीसिया में आ तो रहे हैं, लेकिन आपको कोई नहीं जगह देख रहा बैठने की, आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। आप गरीब हैं। एक रिक्शा वाला अगर चलाने वाला इबादत में आ जाए, दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाए, तो लोग उसे बैठने के लिए अपनी कुर्सी नहीं देते। और अगर शहर का एमएलए आ जाए तो सब खड़े होकर के सलूट करते हैं, साहब आइए बैठिए, साहब आइए बैठिए। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मेरे छोटे से छोटों से प्यार किया तो उसने मानो मुझसे प्यार किया। आपने किसी बड़े को प्यार किया, बड़े को आदर दिया, तो कौन सा बड़ा काम किया? आपने ठोकर खिला दी उस गरीब रिक्शे वाले को, जिसने बोला कुछ नहीं, मन में अपनी बातों को ले गया और बोला कुछ नहीं। एक बड़ी खास बात आपके साथ बांटता हूं, आपने किसी से पैसा उधार लिया, आपने उसे वक्त पे लौटा दिया, बहुत बढ़िया। आपने किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बने। वो शख्स जिसने पैसा आपको उधार दिया, उसकी नजरों में एक अच्छा स्वभाव बना रहा, आपका भी और बहुत से लोगों के लिए भी रास्ते खुले रहे। यदि मैंने जिससे पैसा लिया उसे समय पर ना लौटाया, तो हमने अपने लिए भी रास्ता बंद किया और बहुत से लोगों के लिए भी रास्ता बंद किया। इसलिए आपकी ये ईमानदारी, मदद जरूरत पड़ती है, हम एक दूसरे के साथ मदद लेते हैं, पर उसको सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि ये पैसे के लेन देन से भी आपका और आपकी कलीसिया में भी किसी का स्वभाव खराब ना हो और कोई भी ठोकर का कारण ना बने। मैंने देखा है, ये मेरा तजुर्बा है, लोग पैसा लेते हैं, लोग चीजें कर लेते हैं, लोग मदद लेते हैं, लेकिन समय पर नहीं लौटाते। इस कारणवश और बहुत से लोग जो मददगार हैं, मदद के लायक हैं, उनको मदद नहीं मिल पाती। हमने देख लिया, हमने एक बार मदद करके देख ली, कोई फायदा नहीं होता, हमें तो बुराई मिलती है। आपने कहावत भी सुनी होगी, नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल। दूसरों के लिए रास्ता ना बंद करें। इसीलिए पौलुस बता रहा है, जो लोग यीशु मसीह तक पहुंचना चाहते हैं, जो लोग उद्धार तक पहुंचना चाहते हैं, आप उनके लिए ठोकर का कारण ना बने। आज यही शिक्षा मैं पौलुस से सीखी और आपको सिखाना मांगता हूं। आप किसी के लिए बरकत का कारण हो। आपके घर में कूड़ा लेने वाले आते हैं, आपके घर के पास सब्जी वाले आते हैं, आप उनसे कैसे बोलते हो और कैसे बातें करते हैं, ये बहुत जरूरी है। आपका उठना बैठना बोलना चालना हर चीज आज खुदा के रूम में होकर के ध्यान करिएगा अपने ऊपर कि आप कैसे उन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए, जब हम सब मिलकर कलाम में आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। होने देते तेरी रूह हमारे साथ रहे, हम में से हर एक को आशीष का कारण बनाए, ठोकर का कारण दे। सब बातों में आप बढ़े और हम करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मैं आपको फिर बताना मांगता हूं, मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे कहा था, यदि आपके पास ऐसी गवाहियां हैं, आपके जीवन में प्रभु ने बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म करे हैं, आपकी किडनीज डॉक्टर ने फेल हो गई बता दिया था, रिपोर्ट्स में लिखा है कि आपकी किडनीज खराब हैं, आपने प्रार्थना करी और करवाई और प्रभु ने छुआ और वो किडनीज दोबारा सही वर्क करने लगी और रिपोर्ट बदल गई, आप मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं भी अपने साथ इस वीडियोस के साथ उन टेस्टिमनीज को शेयर करूंगा और करना चाहता हूं, ताकि बहुत से लोगों तक वो गवाहियां पहुंचे कि यीशु आज भी जिंदा है, यीशु आज भी मेरे और आपके बीच में चलता और फिरता है। मे गॉड ब्लेस यू।